बोलते बोलते तब ही हो ये सब संशय भंगा, जब बहुकाल संगा। संग व्यक्तिगत है सत्संग ना, नहीं नहीं। और अच्छे अच्छे पढ़े लिखे था बंगाल साइड, टीचर मुझे कहते हैं महाराज सत्संग, हमने कहा लीजिए तब से सत्संग है। उस सत्संग की कड़ी को, सत्संग तो परमात्मा लंबे समय तक। अब बताइए कागभूषुंड कब, कागभूषुंड जी कब हुए? और कागभूषुंड जी कह रहे हैं सारे संशयों का निवारण तब होगा जब बहुत लंबे समय तक आप सत्संग कीजिए। रामायण की पंक्ति है, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत तरह की शंकाएं रहती है, बात समझ में नहीं आती है, हम क्या करें नहीं करें। अब देखिए, एक नयन करी तजा भवानी, बोले बाबा कह रहे हैं एक नयन, यहां देखो यहाँ, और छोड़ दिया तजा भवानी। अरे दृष्टियोग की प्रक्रिया करो, सब द्वैत मिट जाएगा। ठीक है, तो जयंत बच गया, जिनका अपराध किया था उन्हीं की शरण में जाता है। बताया किसने? संत ने बताया। इसलिए संत की बड़ी महिमा है। भगवान श्री राम ने सोचा भी यहां रहना ठीक नहीं। भगवान श्री राम चित्रकूट को छोड़ने का मन बना लिया। भगवान ने 12 वर्षों तक चित्रकूट में रहे, प्रसंग बताता है। और जब आगे बढ़े ना तो उन्होंने क्या देखा? एक आश्रम था, अत्रि ऋषि का आश्रम। अत्रि ऋषि की धर्मपत्नी का क्या नाम? हाँ, वो माता जी कह रही है अनसुईया, और इसके बाद पूछूंगा तो शायद नहीं बता पाएंगे। अनसुईया किनकी बेटी थी? नहीं बता। अत्रि ऋषि के पिताजी का क्या नाम था? नहीं जानते हैं बाबा, आप ही बता दीजिए ना, है ना। देखिए, माता पिता का संस्कार जो होता है ना, मैं बार बार कहता हूं, बाल बच्चों पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे तो अपना भी संस्कार होता ही है, लेकिन माता पिता का भी संस्कार बहुत। भगवान श्री राम अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने स्तुति की है, महाराज प्रणाम। और उनकी धर्म पत्नी अनुसुईया जी माता सीता को लेकर के बैठ गईं। अत्रि ऋषि और भगवान श्री राम में सत्संग होने लगा, और माता सीता और माता अनुसुईया में सत्संग होने लगा। पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री में। माता अनुसुईया ने जो माता सीता को कहा है, बहुत अच्छी बातें कही हैं। कहा बेटी सुनो, एक स्त्री को कैसा होना चाहिए।
दुनिया के जितने पुरुष हैं, एक नंबर में पुरुष को तो देखना ही नहीं चाहिए। अगर देखने की आवश्यकता पड़े तो बड़े हैं तो पिता चाचा, और थोड़ा छोटे हैं तो बड़े भाई की तरह, और छोटे हैं तो छोटे भाई पुत्र की तरह देखे, है ना। और स्त्रियों को जो उनके पति होते हैं इतना सुख प्रदान करते हैं, दुनिया में वैसा सुख और कोई नहीं देते। कौन कह रही हैं? माता अनुसुईया कह रही हैं। बताऊंगा, इनके बारे में बताऊंगा, पहले यहाँ सुन लीजिए आप के पति जो होते हैं, दुनिया में जितने हैं, भाई हैं, चाचा हैं, पिताजी हैं, ये तो नपा तुला सुख देते हैं, लेकिन पति जो होते हैं उस सुख को आप माप नहीं सकते हैं। इसलिए ऐसे पति का कभी अपमान ना करें। और बहुत बार ऐसा भी होता है, पति पंचक पर पति रति करई, रौ रौ नरक कल्प सत परई। और वह कौन स्त्री होगी जो अपने पति को ठग करके, पति वंचक पर पति रति करई, और अपने पति को ठग करके दूसरे पति से प्रेम करे। ऐसी स्त्रियां थोड़े से सुख के लिए पति प्रतिकूल जन्म जहां जाए, रौ रौ नरक कल्प सत परई। और ऐसी स्त्री जहां जन्म लेगी जवानी में विधवा हो जाएगी, और 100 कल्पों तक रौ रौ नरक में रहना पड़ेगा। जो अपने पति को ठग करके और दूसरे के पति से प्रेम करती है थोड़ा सा सुख के लिए। हे सीते, स्त्री के लिए, पातिव्रत स्त्री के लिए, जो पातिव्रत धर्म का जो पालन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। माता अनुसुईया ने उपदेश दिया है। भागवत आप पढ़िए, उसमें भी है। मध्य रात्रि में एक दिन भगवान ने बांसुरी बजाई और सारी गोपियां अपने अपने पतियों को, बेटों को, रिश्ते नाते संबंधियों को, सबको छोड़ करके और आ गई। तो भगवान ने कहा, पहले तो कहा स्वागतम महाभागा, आओ सुस्वागतम, महास्वागतम महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रूतागमन कारणम। मध्य रात्रि में तुम लोग यहाँ पर आ गई हो, और ये तो भयानक वन है। बांग्ला में कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, एतो रात्रि ते তোমরা এখানে কেনে এসেছো গো, আমি तो पर पुरुष, ताई होले তোমরা বাড়িতে चले जाओ। मैं तो पर पुरुष हूं, और जिन स्त्रियों को अच्छे लोग प्राप्त करना है तो अपने पति को कभी नहीं ठगना चाहिए। अगर आपके पति, भगवान ने कहा है, अगर आपके पति अच्छे स्वभाव के नहीं हैं, ऐसे पति का भी अपमान ना करें। दोषीलो दुर्भगो, अगर आपके पति अभागा है, 10 रुपया कमाता है, 20 रुपया खर्च हो जाता है, एकदम अभागा है, ऐसे पति का भी आप अपमान ना करें। दोषीलो दुर्भगो वृद्धो, आप जवान हैं, आपके पति बूढ़े हो गए हैं, ऐसे पति का भी अपमान ना करें। जड़ो, आप बहुत पढ़ी लिखी विदुषी हैं और आपका पति मूर्ख है, ऐसे पति का भी अपमान। जड़ो रोग्यो, रोगी रहता है, आप सेवा करें।
धनो पीवा निर्धन है, ऐसे पति का भी परित्याग नहीं करें। लेकिन भगवान ने कहा एक पति का त्याग करने के लिए, गौर से सुनेंगे आप, कौन पति का? पति स्त्री भीर नहातव्यो लोके सुभीर पातकी। जो पापी है, जो पति पापी है, ऐसे पापी पति का परित्याग कर देने के लिए कहा भगवान ने। तो कौन आपका पति पापी है, जरा देखिए, कैसे पता चलेगा कि पापी है कि पुण्यात्मा है? भगवान ने कहा पापी पति का त्याग कर दो। पति स्त्री भीर नहातव्यो लोके सुभीर पातकी। बताऊं मैं बताता हूं कौन सा पति पापी होता है। जो पति भजन करने में, ध्यान करने में आपको टांग अड़ाता हो, वो है पापी पति। ठीक है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास मीरा ने पत्र लिखा था। मेरा पति राजा भोज तो बहुत पहले मर गए। मेरा जो देवर है ना विक्रम राणा, ये मुझे बहुत तंग करता है। पूरे परिवार के लोग मुझे तंग करते हैं। अब मुझे क्या करना चाहिए? एक पत्र लिखा मीराबाई ने तुलसी बाबा को। तुलसी बाबा ने पत्रोत्तर दिया, सुना दो। जाके प्रिय नो राम वैदेही, विनय पत्रिका में लिखा है, जाके प्रिय नो राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। हे मेरा, जाके प्रिय नो राम वैदेही, यानी भजन करने में टांग अड़ाता हो, विघ्न करता हो, तो उसको करोड़ों शत्रु समझ करके त्याग कर दो। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो बहुत प्रिय है, आत्मीयता है उनके साथ, लेकिन करोड़ बैरी के समान समझ करके त्याग दीजिए। तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो किसने त्यागा और वो सुखी हो गए? तो कहा तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। तज्यो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग कर दिया। तज्यो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, और विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग कर दिया। भरत महतारी और माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को वन भेज दिया 14 वर्ष का। तो भरत लाल ने कहा आज के बाद अपना मुंह मत दिखाना, अगर तुम मां नहीं होती तो मैं सजाए मौत देता तुम्हें। भरत महतारी बलि गुरु तज्यो, बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। यज्ञ कर रहे थे, दरवाजे पर वामन भगवान आ गए, भिक्षाम देहि। गुरु ने कहा मत भिक्षा देना, क्योंकि ये भगवान विष्णु हैं, 3 पग भूमि की याचना करेंगे और 2 ही पग में सब कुछ ले लेंगे। ये भगवान विष्णु हैं। गुरु से कहा जब भगवान विष्णु ही हैं और यज्ञ का नतीजा भगवान विष्णु का आगमन ही है, और जब तक भगवान विष्णु नहीं आएंगे तब तक यज्ञ सफल नहीं होता है, और जब भगवान विष्णु आ ही गए हैं तो आप दान देने में क्यों रोकते हैं? आपकी बात मैं नहीं मानूंगा। शुभ काम करने में अगर आपके हितैषी भी है तो उनकी बात मत मानिए। दान देने में बहुत बार लोग रोकता है, और शुक्राचार्य ने रोका, अरे बलि बामन को मत देना,
ये 52-53 नहीं है, ये तो एकदम विराट रूप धारण करेंगे, ले लेंगे सब। इसलिए मत तुम देना, मत संकल्प करना। और जल लेकर के जब संकल्प करने लग गए बलि, तो गुरु सूक्ष्म रूप धारण करके और बर्तन में घुस गए, सकड़ा बर्तन में, और जल को रोक दिया। वामन भगवान ने कहा जल नहीं निकल रहा है, और जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा। इसलिए एक लकड़ी लो और इसमें डालो, कोई कीड़ा फंस गया होगा तो वो हट जाएगा। और जैसे लकड़ी डलवाई, शुक्राचार्य की एक आंख ही फूट गई और दौड़ करके बाहर निकले। भगवान कहते हैं जो शुभ काम करने में टांग अड़ावे उसकी एक आंख फोड़ दो, है ना। बलि गुरु तज्यो कंतप ब्रज बनितनी। और वृंदावन की गोपियों ने अपने पतियों का त्याग कर दिया। भय मुद मंगलकारी, जो पापी पति है, मैं तो कहता हूं त्याग मत कीजिए, उसको भी समझाइए, है ना। पति के हर कार्य में आप साथ दीजिए, मगर गलत काम में नहीं। ये नहीं कि पति शराब पीता हो तो पत्नी पैक बना बना करके देते हो, तो आपको भी पाप लगेगा, तब उसमें नहीं, है ना। आप उनको समझाइए, पत्नी का मतलब पतन की ओर ले जाने वाली। इसलिए हमारा धर्म शास्त्र कहता है धर्म पत्नी धर्म की ओर चले और खुद चले, पति को चलावे। और पति को भी चाहिए धर्म पत्नी को धर्म कार्य में लगावे, तब और उनके कहे अनुसार साथ दीजिएगा, तब तो पाप लगेगा, है ना। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने देखा है, लड़कियां भी तिरंगा खाती है। मैं एक जगह कार्यक्रम कर रहा था और मंच से उतरा तो टहलने के लिए निकला, और काफी भीड़ भाड़ थी। आप लोग यहाँ तो कुछ भी भीड़ भाड़ नहीं है। मेरी कथा में 20-20 हजार की संख्या में लोग आते, फिर भी चलो कोई